हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी आपका दे रखा स्टेटमेंट है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ओके, उपर्युक्त कथनों में से सही कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी दे रखा है 2 और 3, ऑप्शन सी दे रखा केवल 3 और ऑप्शन डी दे रखा केवल 1 और 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन डी 1 और 3 करेक्ट आपका ऑप्शन है। ठीक है, इट मीन्स आपका बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो पहला ऑप्शन आपका है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, दूसरा आपका है यूएनईपी सचिवालय और तीसरा आपका है यूएनएफसीसीसी सचिवालय। ऑप्शन डी आपका है विश्व मौसम विभाग। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये आपका ऑप्शन सही है, जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, यूएनएफसीसीसी सचिवालय के द्वारा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, तो ये इनिशिएटिव शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपकी ये संस्थान है, ये संस्थापक हैं। तो पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स हैं। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, तो इसके वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसके आर्थर वेलेजली। ओके, तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए और 2, 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 3। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, यानी कलकत्ता मदरसा जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापना की थी, संस्थापक हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। जो क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और उसके देश लिखे हैं लिस्ट में। पहला है कैटालोनिया, इसका स्पेन से रिलेशन है। दूसरा है क्रीमिया हंगरी, तीसरा है मिंडानाओ फिलीपींस और चौथा है आरोमिया इसका नाइजीरिया से रिलेशन दे रखा है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन है ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन बी दे रखा है 3 और 4, ऑप्शन बी दे रखा है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 4। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर आपका है सी, मीन्स केवल 1 और 3 सही हैं। इसका मतलब कैटालोनिया स्पेन से रिलेशन है और मिंडानाओ फिलीपींस से है। ठीक, क्रीमिया का हंगरी से नहीं है और आरोमिया का नाइजीरिया से भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल और इंडिया नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेपिस ज्लूफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो पहला इसका स्टेटमेंट दे रखा है, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। बी स्टेटमेंट है, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहीं की जैव विविधता को कम करने लगता है। और सी है, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। उपर्युक्त आपका डी ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स जो आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप है वो जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, उसको कम करने लगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रखा है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। और आपका दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कथन, स्टेटमेंट, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो आपके सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3